हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं आज झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी कैबिनेट के मंत्री अर्जुन मुंडा खुट्टी से हारे, निशिकांत दुबे ने लगाया जीत का चौका। गांडेय उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने मारी बाजी। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती लगभग खत्म हो गई। खुट्टी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि झारखंड में 8 सीटों पर बीजेपी, जेएमएम 3, कांग्रेस 2 और आजसू 1 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि अभी भी कई सीटों पर जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत चुकी हैं। इसके अलावे रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को हराया है। गांडेय उपचुनाव में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बाजी मार ली है। पलामू से बीडी राम तो गोड्डा से निशिकांत ने प्रदीप को हराया। दुमका से हार गई हेमंत की भाभी सीता सोरेन। पश्चिमी सिंहभूम से जेएमएम प्रत्याशी जोबा माझी और खुंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा चुनाव जीत गए। इधर लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत और पलामू से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावे चतरा से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह, कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग से बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल, रांची से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ, गिरिडीह से आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के अलावे धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो चुनाव जीत चुके हैं। इसी तरह जमशेदपुर से बीजेपी प्रत्याशी विद्युतपरण महतो, गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे, दुमका से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन और राजमहल से जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा चुनाव जीत चुके हैं। दुमका से पार्टी प्रत्याशी नलिन सोरेन की जीत में बसंत सोरेन की अहम भूमिका बताई जा रही है। मतगणना के बीच बवाल। बोकारो में जयराम समर्थकों ने हंगामा किया, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। मतगणना के बीच बोकारो में बवाल हो गया। आईटीआई मोड़ के पास जयराम समर्थकों ने हंगामा किया। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इसके कारण पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया है। निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थकों का आरोप है कि जिस तरह हम लोगों ने वोट दिया है वह गिनती में नजर नहीं आ रहा। उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। झारखंड में भाजपा को 5 सीट का नुकसान। खूंटी, लोहरदगा और दुमका हाथ से निकला। राजमहल सिंहभूम में जेएमएम के पारंपरिक वोटर्स रहे एकजुट। 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में एनडीए को नुकसान हुआ है। 2019 के मुकाबले की 14 लोकसभा सीटों में एनडीए को इस बार 2 और सीटों का नुकसान हुआ। पिछली बार एनडीए ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं इस बार आंकड़ा सिमटकर 10 सीट का रह गया। झारखंड में एनडीए के हाथ से जो सीटें निकली हैं उनमें लोहरदगा, सिंहभूम, खूंटी, दुमका और राजमहल शामिल है। इन सीटों पर हार जीत के मायने क्या हैं? पार्टी के तमाम प्रयास के बाद भी अर्जुन मुंडा खूंटी से लोकसभा का चुनाव हार गए। इस हार की सबसे बड़ी वजह रही जीत के बाद मतदाताओं से दूरी। तमाम योजनाओं के बावजूद भी इस इलाके में जल, जंगल और जमीन का मुद्दा अहम रहा। सभी विजय प्रत्याशियों को बधाई और हर एक वोटर को धन्यवाद, बोले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। सीएम चंपई सोरेन ने इंडिया गठबंधन की 5 सीटों पर मिली जीत पर सभी को धन्यवाद दिया है। ट्वीट कर लिखा कि धन्यवाद झारखंड, मात्र 1 सांसद के साथ शुरू हुए इस चुनाव अभियान के बाद आपने इंडिया गठबंधन के 5 सांसद और 1 विधायक चुनकर हम पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। सभी विजय प्रत्याशियों को बधाई और हर एक वोटर को धन्यवाद। रात में सांप ने डसा, नींद टूटी तो सांप को मारा और सो गया, सुबह होते ही मौत। मनोहरपुर प्रखंड में सर्पदंश का नया मामला रविवार की रात आया है। प्रखंड के पुराना मनोहरपुर गांव में कमल नायक 65 वर्ष की मौत सर्पदंश से हो गई। जानकारी के अनुसार रोज की तरह वह अपने घर के अंदर खाट पर सोए थे। इसी दौरान आधी रात को करैत सांप ने उसके बाएं हाथ की कलाई में डस दिया, पर उसे पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद नींद खुली तो खाट के पास सांप को देखा। तब उसने सांप को डंडे से मार दिया और उसे गमले से ढक दिया। इसके बाद वह पुनः सो गया और सोमवार की तड़के सुबह उसकी हालत बिगड़ी तो उसने परिजनों को बताया कि उसे करैत सांप डस लिया है। यह जान तत्काल परिजन अस्पताल ले गए, जहां एंटीवेनम इंजेक्शन देने के बाद गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया, परंतु राउरकेला ले जाने के क्रम में ओडिशा के बिस्रा में उसकी मौत हो गई। 7 सालों में 2020 और 21 को छोड़ कभी समय पर नहीं आया मानसून, इस बार 15 तक आएगा। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के झोंका के बाद लोग बेसब्री से
मानसून के आने का इंतजार करने लगे हैं। लोगों को लगता है कि कब और कितनी जल्दी मानसून की बारिश शुरू हो जाए ताकि गर्मी से राहत मिले। हालांकि इस बार प्री मानसून की बारिश ने हीट वेव से राहत दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल 12 से 15 जून तक मानसून के झारखंड में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि मानसून आने पर जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा शुरू हो जाती है, उसी से अनुमान लगाया जाता है कि मानसून किस जगह से राज्य में प्रवेश किया है। वैसे सबसे अधिक झारखंड में मानसून साहेबगंज के रास्ते होकर ही प्रवेश किया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की नमी मानसून को जल्द लाने में सहयोग करती है, जो कि राज्य के पूर्वी भाग से होकर राज्य में प्रवेश करती है। चुनाव खत्म होते ही आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार, टोल टैक्स 5% बढ़ा, अमूल दूध 2 रुपये महंगा। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी की है, वहीं दूसरी तरफ अमूल कंपनी ने दूध के दाम बढ़ा दिए, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। वाहन चालकों को अब सभी टोल प्लाजा पर 5% ज़्यादा टोल टैक्स देना होगा। वहीं अमूल दूध खरीदने के लिए अब लोगों को 2 रुपये ज़्यादा खर्च करना होगा। नई दरें सोमवार 3 जून से लागू हो गई हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में छाएगी हरियाली, लगाए जाएंगे 5 लाख फलदार पौधे। झारखंड के सरकारी स्कूल हरे भरे नजर आएंगे। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में 5 लाख फलदार पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों को राशि भी उपलब्ध करा दी गई। प्राइमरी स्कूल में 10, मिडिल स्कूल में 20 और हाई स्कूल में कम से कम 30 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप 1000 विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी स्कूल में लगाए जाने वाले पौधों की देखभाल इको क्लब करेगी। जब फलदार वृक्ष में जो फल आएंगे उसका वितरण मिड डे मील में किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पौधरोपण कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम 5 जून से 12 जून तक चलेगा। पीएम सूर्य घर फ्री बिजली स्कीम, 300 यूनिट बिजली खपत पर फ्री में लगेगा सोलर प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम सूर्य घर फ्री बिजली स्कीम 4 जून के बाद पूरे देश में लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इसको लेकर निर्णय लिया था, मगर चुनाव घोषित हो जाने के कारण स्टेट को इसका लक्ष्य अभी तक नहीं दिया गया है। केंद्र में नई सरकार गठन के बाद इस स्कीम पर काम तेजी से शुरू होने की उम्मीद है। अगले 15 दिनों में झारखंड JBBNL को भी टारगेट दिया जाएगा। प्रथम चरण में सरकार 300 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करने वाले कंज्यूमरों को फ्री में सोलर प्लांट लगाएगी। इसमें कम आय वाले और PM आवास कंज्यूमर शामिल होंगे। हेमंत सोरेन पर ईडी के समन की अनदेखी का आरोप, 15 जून को होगी सुनवाई। केस CGM से MP MLA कोर्ट ट्रांसफर। लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद पूर्व CM हेमंत सोरेन पर ईडी के समन की अनदेखी का आरोप है। ईडी ने पूर्व CM हेमंत सोरेन को 11 समन भेजे थे, जिसमें से केवल 2 समन पर ही हेमंत सोरेन उपस्थित हुए थे। इसे जांच एजेंसी ने समन की अवहेलना मानते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ CGM कोर्ट में शिकायतवाद संख्या 3952/24 दाखिल की थी। आज इस मामले में सुनवाई के बाद केस को CGM कोर्ट ने MP MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। गुमला में कार बस की सीधी टक्कर, 3 की मौत, मृतकों में 1 बच्चा भी शामिल। घायल महिला की हालत गंभीर, क्रेन से निकाला गया शव। गुमला में सोमवार को सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला की पहचान जैस्मीन कुजूर के रूप में की गई। उसके दोनों पैर टूट गए हैं। इलाज के लिए उन्हें स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा गुमला रांची मेन रोड स्थित खोरा गांव के पास हुआ है। यहां एक यात्री बस और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बस से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं घायल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से उन्हें रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। मृतकों में गुमला धर्म प्रांत के भिखमपुर बरवाड़ी पल्ली के फादर ओदोर कुजूर, सिस्टर निर्मला कुजूर सहित एक 8 साल का बच्चा केविन कुजूर शामिल है। बताया जा रहा है कि कार सवार रांची से गुमला की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान गुमला से रांची की ओर जा रही तेज रफ्तार बस से कार की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। आचार संहिता खत्म होते ही बड़े पैमाने पर होगा IPS का तबादला, हटाए जाएंगे कई जिलों के SP। आचार संहिता खत्म होने के बाद झारखंड में बड़े पैमाने पर IPS अधिकारियों का तबादला होगा। इसके साथ ही कई जिलों के SP का भी तबादला होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 जिलों के SP बदल जाएंगे।
इसके साथ ही आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारियों का भी तबादला होना है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले सप्ताह आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी हो सकती है। जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर गंभीर है। ऐसे में बेहतर परिणाम नहीं देने वाले कई आईपीएस अफसर बदले जाएंगे। ऐसे अधिकारियों के काम की समीक्षा की जा रही है।